हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में एक न्यू सर्कुलर इशू किया गया है 23 अक्टूबर 2023 को, जिसके अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले यानी कि 10IC फॉर्म 10IC जिन डोमेस्टिक कंपनियों को कंसेशनल रेट लेने के लिए जो 115BAA का फॉलोअप करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अपना 10IC फॉर्म अगर टाइम पे नहीं भर पाए, उनके लिए कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिसमें इन्हें एक टाइम दे दिया गया है जो है 31 जनवरी 2024। उस डेट तक ये अपना फॉर्म भर सकते हैं। आइए चलते हैं सर्कुलर को देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं, जिन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं और ये सर्कुलर हमारे लिए बेनिफिशियल बन सकता है। सर्कुलर नंबर 19/2023 जो कि 23 अक्टूबर 2023 को इशू किया गया है और इसके अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन नंबर 119(2)(b ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन फिलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 10IC फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो 10IC फॉर्म नहीं भरे गए थे या लेट भरे गए थे, उसके लिए कंडोनेशन ऑफ डिले दिया गया है। इसमें डिटेल में बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड by CBDT stating that form number 10IC could not be filled for assessment year 21-22 within the due date or extended due date. As the case may be, it has been requested that the delay in filing of form 10IC assessment 2022 may be condoned. यानी कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस रिसीव किए गए। CBDT ने भी देखा कि जो 10IC फॉर्म है असेसमेंट ईयर 21-22 के जो हमने एक्सटेंड करी थी ड्यू डेट, उसमें भी उस केस में भी 10IC फॉर्म नहीं फाइल करे गए, तो इसके लिए कंडोनेशन दिया गया है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। On consideration of the matter with a view to avoid genuine hardship to the domestic companies in exercising the option under section number 115BAA, अंडर सेक्शन नंबर 115BAA ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें कंसेशनल रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए दिया गया है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्म नंबर 10IC भरना होता है और वो 10IC ही हमारी एक्सटेंडेड डेट से पहले भी, मतलब एक्सटेंड करने के बाद भी वो फॉर्म नहीं फाइल किया गया, तो इसके लिए इन्होंने ये एक्सटेंशन दिया है कंडोनेशन का। द डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IC एज पर रूल नंबर 21AE ऑफ द रूल्स फॉर प्रीवियस ईयर रिलेवेंट ईयर असेसमेंट 21-22 इज कंडोन्ड। कंडोन्ड सिर्फ उसी केस में किया जाएगा जहां इन्होंने ये कंडीशंस लगा दी हैं और इन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उन्हीं के केस में ये कंडीशन दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हैज बीन फिल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 139(1) ऑफ द एक्ट। सबसे पहली कंडीशन है कि जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो विद इन द ड्यू डेट फाइल करी हो। 139(1) के अंदर जो आपकी ड्यू डेट दी गई है उस ड्यू डेट के अंदर ही वो रिटर्न फाइल करी हो। सेकंड पॉइंट है द असेसी कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन नंबर 115BAA ऑफ द एक्ट इन आइटम नंबर E ऑफ फिलिंग स्टेटस इन पार्ट A जनरल ऑफ द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ ITR 6। यानी कि जब आप ITR का फॉर्म फाइल कर रहे हो उस टाइम पे आपने जो जनरल इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं हम, उसके अंदर आपने ऑप्शन टिक किया हुआ हो कि 115BAA को आप ऑप्ट कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होंगी तो ही आप पे ये कंडोनेशन वाला सर्कुलर जो है वो अप्लाई होगा। एंड इसमें जो लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है कि फॉर्म नंबर 10IC इज फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2024, यानी कि अगर आपका 10IC फॉर्म नहीं भरा गया या फिर डिले हुआ तो आप उसको 31 जनवरी 2024 से अगर पहले फाइल कर लेंगे और 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच दिस सर्कुलर इज इशूड, जो दोनों में से लेटर होगा उससे पहले ही आप इस फॉर्म को अगर आप फाइल कर लेते हैं तो आपको इस सर्कुलर का बेनिफिट मिल जाएगा और आप कंसेशनल रेट के साथ ही अपनी रिटर्न को प्रोसेस करवा पाएंगे। थैंक यू।